यहाँ पे हम देखेंगे कि डॉकर क्या होता है और फिर देखेंगे कि जो वर्चुअलाइजेशन है, हाइपरवाइज़र है और ये डॉकर में क्या डिफरेंस है, और जो वीएम्स हमारी होती हैं और कंटेनर्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है। तो हम सबसे पहले देखेते हैं कि ये वर्चुअलाइजेशन क्या होती है, फिर हाइपरवाइज़र क्या होती है और ये कैसे जो डॉकर है कुछ चीज़ों को चेंज कर रहा है। तो जैसे कि मेरे केस में किया है, जब मैंने लैपटॉप परचेज किया था वो उसमें 16 GB रैम, Windows 10 जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, और जो i7 प्रोसेसर था, और जो 16 GB रैम है, और जो 1.2 TB जो हार्ड डिस्क थी, वो हमारे पास क्या हो गया, हार्डवेयर हो गया। और उसके ऊपर क्या हो गया कि जो मेरा होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था जो लैपटॉप के साथ आया था वो Windows 10 था, तो वो हमारा होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। अब मेरे केस में मतलब यह है कि मैं विंडोज़ में भी काम करता हूँ, पर ज़्यादातर जो काम करता हूँ वो लाइनिक्स पे करता हूँ। तो क्या था, मेरे पास जो एक ऑप्शन थी कि मैं ड्यूल बूटिंग में इंस्टॉल कर लेता कि विंडोज़ पहले ही और लाइनिक्स भी कर लेता, बट उसमें एक इशू आता है कि जहाँ तो आप विंडोज चला सकते हो जहाँ लाइनिक्स चला सकते हो। अगर मैं विंडो से बूट करूँगा तो लाइनिक्स को एक्सेस नहीं कर पाऊँगा, अगर लाइनिक्स से बूट करूँगा तो विंडो को एक्सेस नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए जो मेरे पास सोल्यूशन था कि ये जो विंडो वाला मेरे पास होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आया है उस पर मैं कोई वर्चुअलाइजेशन सोल्यूशन इंस्टॉल कर दूं। और फिर वर्चुअलाइजेशन मेरे केस में मैंने क्या किया, VMware यूज़ किया। अ, अ, हमारे पास और बहुत सारी चॉइसेस हैं, तो वहाँ पे हमने क्या कर दिया, VM1, VM2, VM3 जैसे क्रिएट कर ली। जैसे मैं यहाँ पे शो करता हूँ आपको कि ये मेरे पास VMware है। तो यहाँ पे आप देखोगे एक हमारे पास ये VM है जिसको हमने कुछ रैम दे रखी है, कुछ प्रोसेसर दे रखे है, हार्ड डिस्क दे रखी है, क्योंकि मेरे पास 16 GB है तो उसमें से कुछ दे रखा है, फिर हार्ड डिस्क वगैरह है। तो ये सारा कुछ है। फिर हमारे पास ये है, इसको भी हमने 6 GB दे रखी है। ये हमारे पास 2 GB है, 1 प्रोसेसर है, 30 GB हार्ड डिस्क है। ऐसे अलग अलग मल्टीपल हमने मतलब क्या कर रखे हैं, इसमें VMs इंस्टॉल कर रखी हैं, वर्चुअल मशीन। अगर हमने नई करनी है तो यहाँ से हम वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था कि वर्चुअल मशीन वगैरह हो गई। बट इसमें क्या होता है कि जो मोस्ट वनरेबल लेयर होती है वो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कि आपने सपोज, मेरे केस में जैसे Windows 10 है होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, सपोज कल को मैं इसको ऑन करता हूँ लैपटॉप को, ये मेरा होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ही ऑन नहीं होता है, जहाँ से करप्ट हो गया है। तो क्या है कि ये जितनी भी VMs वगैरह अवेलेबल हैं वो सारी अवेलेबल नहीं होंगी, और कई बार ये जो होस्ट और जो लेयर होती है काफ़ी वनरेबल हो सकती है। तो ये इसके अंदर इशू था एक तो। फिर उसकी जगह हमारे पास क्या है कि हार्डवेयर, ये जो हाइपरवाइज़र आया उसमें क्या है कि हार्डवेयर के ऊपर हम सीधा ही हाइपरवाइज़र को इंस्टॉल कर देते हैं। जैसे एग्जैन वाला हो गया, VMware का ESXi करके हो गया, KVM को भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम VM फिर क्रिएट कर सकते हैं। तो इन दोनों पर जो वर्चुअलाइजेशन है, जो हाइपरवाइजर है, उसमें हमें क्या मिलती है, VMs है। बट ये सारी हैवी ड्यूटी हैं, VMs को क्रिएट करने में टाइम लगता है, साइज़ भी बड़ा होता है, वो सारा कुछ होता है। तो हमारे पास एक जो सोल्यूशन है अब जो आया है, जो बेटर, मच मच बेटर सोल्यूशन है, वही हमारे पास हार्ड हो गया। होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम फिर आपका विंडोज़, लाइनिक्स या मैक हो सकता है। हमारे केस में यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं कि जो प्रेफरेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है डॉकर के लिए वो लाइनिक्स है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉकर इंस्टॉल कर देंगे। और जैसे ही हम डॉकर कर देंगे तो वहाँ पे हम C1, C2, C3, हम ये नहीं बोलेंगे वर्चुअल मशीन, यहाँ पे जो हम क्रिएट करेंगे डॉकर को यूज़ करके, वो हमारे पास कंटेनर होंगे, C1, C2, C3, वो सारा कुछ होगा। हाँ, तो इसका मीनिंग वर्चुअलाइजेशन हाइपरवाइजर हमें VMs देता है, और जो डॉकर है हमें वो क्या करता है, कंटेनर्स क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो बेसिकली डॉकर क्या है कि एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, जो यूज़ क्या करता है, कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है। वो इनेबल करता है डेवलपर और IT एडमिन को कि वो बिल्ड कर सके, रन कर सके और मैनेज कर सके एप्लीकेशन। क्या है, लाइट वेट, पोर्टेबल, सेल्फ सफिशिएंट कंटेनर्स के अंदर। और ये कंटेनर क्या है, कहाँ से रन करते हैं, डॉकर इमेजेस से। जैसे VMs वगैरह हम ISO फाइल से बनाते हैं, तो इसके लिए जब भी हमने कंटेनर क्रिएट करने हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डॉकर इमेजेस हमें चाहिए। जो बेसिकली डॉकर इमेजेस क्या होती हैं कि वो बेसिकली एक टेम्पलेट है जिसके अंदर एप्लीकेशन और उसकी सारी सारी डिपेंडेंसी होती हैं। तो जो मेजर डिफरेंस है
कि जब हम और बात करें डिटेल में जाएं कि वर्चुअल मशीन और कंटेनर में क्या डिफरेंस है, तो फिर हम वही लेके चलते हैं कि हार्डवेयर है, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, वर्चुअलाइजेशन है। वीएम में क्या होता है कि पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास, जो उसका कर्नल है, ठीक है, बाइनरी लाइब्रेरी एप्लीकेशन, पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे को अवेलेबल होता है, जो कि ज़रूरत नहीं। अगर हमने सिर्फ पाइथन चलाना है तो हमें बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने अपाचे वेब सर्वर चलाना है तो हमें नहीं चाहिए कि माई भी चाहिए, हमें पाइथन भी चाहिए, वो सारा कुछ। बट इसमें सारा कुछ ही इंक्लूडेड होता है, तभी ये हैवी ड्यूटी होता है। ये VM1 में भी वही चीज़, VM2 में भी यही भी है, यही चीज़ मिलती है आपको। बट यहाँ पे कंटेनर्स में क्या होता है, वही हार्डवेयर हो गया, होस्ट हो गया, डॉकर हो गया। यहाँ पे जो है हमारे कंटेनर्स क्या करते हैं, जो होस्ट का ही जो कर्नल जो है उसको यूज़ कर लेते हैं। और ये हमें सिर्फ क्या चाहिए, बाइनरी ऐप्स चाहिए। अगर हमें पाइथन का हमारे पास कोड है तो हम सिर्फ पाइथन की मत ही हमें बाइनरी चाहिए। अगर सी है तो जीसीसी वाली लाइब्रेरी चाहिए, अगर नोड जेएस है तो उसकी चाहिए। तो ये वाली चीज़ बहुत ही लाइट वेट हो जाती है। कई बार तो साइज़ आपका जो ये जो होता है, जो इमेजेस वगैरह होता है, वो 4 MB 5 MB ही हो जाता है, तो यहाँ पे जीबी में होता है। तो कंटेनर बेसिकली क्या हो गया, आपके सेल्फ कंटेन यूनिट हो गए, जो आपकी जो एप्लीकेशन कोड को, उस साथ ही उसकी सारी डिपेंडेंसी वगैरह, जो लाइब्रेरी सिस्टम टूल्स हैं, वो सारा कुछ जो है उसके अंदर ही होता है। वो कंप्लीटली आइसोलेटेड होते हैं होस्ट से, जैसे कि वीएम होती है। बट वो मोर रिसोर्स एफिशिएंट होते हैं, क्योंकि जितनी की चीज़ चाहिए होती है उतना की उसके अंदर होता है। इससे क्या है कि हमारा फुटप्रिंट भी कम हो जाता है और सिक्योरिटी भी हमारे पास बढ़ जाती है। और एक चीज़ जो एडवांटेज होती है कि जब हम नॉर्मल, जब हम वीएम्स वगैरह पे काम करते हैं, तो अगर हमने कोई चीज़ सपोज टेस्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें वगैरह इंस्टॉल की हैं, फिर प्रोडक्शन में लेके जाते हैं, जब डेवलपमेंट में, जब पहले सबसे पहले हम डेवलपमेंट में लेके जाते हैं कुछ चीज़ों हमने सेटअप किया हुआ अपनी वीएम्स। हो सकता है जो हमने डेवलपमेंट में या फिर टेस्टिंग में आते हैं वो चीज़ें ना चले, फिर प्रोडक्शन में जाते हैं, फिर जो हो सकता है ना चले। बट कंटेनर्स के अंदर क्या होता है, जब हम इमेजेस और डॉकर को यूज़ करते हैं और उससे कंटेनर क्रिएट करते हैं, तो सारा कुछ जो भी एप्लीकेशन, जो भी उसकी डिपेंडेंसी होती है, वो सारा कुछ उसी के अंदर ही होता है। तो चाहे वो टेस्ट एनवायरनमेंट हो, चाहे डेवलपमेंट हो, चाहे प्रोडक्शन हो, सब में सेम चीज़ अवेलेबल होती है। इसमें ये नहीं होता, कई बार हमने बहुत ये इशू फेस करते हैं कि ये मेरे लैपटॉप पे तो चल रहा था, आपके पे पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है। बट जब हम कंटेनर चलाते हैं, जहाँ हम जो भी टेस्टिंग के टाइम तो चल रहा था, जहाँ डेवलपमेंट के टाइम तो चल रहा था, अब प्रोडक्शन में नहीं चल रहा है। नहीं, जब आप ये डॉकर और कंटेनर्स वगैरह यूज़ करते हैं, तब ये आपको सिचुएशन फेस नहीं करनी पड़ती है। और इसके लिए हम क्या करते होते हैं, इमेजेस वगैरह यूज़ करते हैं। तो इमेज बेसिकली कुछ नहीं होती है, एक फाइल कंटेनिंग जो स्पेसिफिकेशन होती है कि कौन सा सॉफ्टवेयर रन करना है और कैसे करना है। बेसिकली इमेजेस क्या होती हैं, एक ब्लूप्रिंट होता है कंटेनर्स को क्रिएट करने का। और रेफरेंस लेके चलते हैं कि कई बार हम वर्चुअलाइजेशन को, जब ये जो हम यूज़ करते हैं वीएम्स, इसको हैवी ड्यूटी वर्चुअलाइजेशन भी बोल देते हैं। जो डॉकर है उसको हम क्या बोल देते हैं, लाइट वेट वर्चुअलाइजेशन। इसमें भी हार्डवेयर चाहिए, इसमें भी चाहिए। यहाँ पे जो विंडोज़ भी यूज़ कर सकते हैं, लाइनिक्स भी, मैक, यहाँ पे हम प्रेफरेबली यूज़ करते हैं लाइनिक्स। बट आजकल जो मैक पे भी और विंडोज़ पे भी इक्वली गुड है आपका, उसकी जो है डॉकर की परफॉर्मेंस है। तो यहाँ पे हम फिर क्या करते हैं, VMware को इंस्टॉल करते हैं, जब वर्चुअल बॉक्स जहाँ केवी को हो सकता है हाइपर वी हो। और यहाँ पे हम डॉकर, जो कि बड़ा एक लाइट वेट होता है। तो फिर हमें क्या है, जो भी हमने VMs क्रिएट करनी है वो ISO चाहिए होंगी। उस उन ISO का जो साइज हो सकता है वो 700 MB से लेके जो 5 GB तक हो सकता है। जैसे विंडो 2016 हो गया, जब विंडो 10 या 11 जो उनकी जो ISO है उनका साइज बहुत बड़ा होगा, कई GBs होगा। बट डॉकर के अंदर जो ज़्यादातर 99% इमेजेज होंगी उनका साइज 4 MB से 100 MB होगा। और फिर जब हम VMs को क्रिएट करते हैं तो हो सकता है उसमें 15 से 25 मिनट लगे, पर यहाँ पे जब हम कंटेनर क्रिएट करते हैं वो सेकंड्स में हमारा क्रिएट हो जाता है। और स्टोरेज जो चाहिए होती है इसको 4 to
16 GB चाहिए होती है, यहाँ पे तो वो मतलब केबीज में यूज़ करता है। समझे? तो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट होता है। और ध्यान रखना है कि जब हम वर्चुअलाइजेशन यूज़ करते हैं तो हमें वीएम्स मिलती हैं, जब हम डॉकर वगैरह को यूज़ करते हैं तो हमें कंटेनर्स मिलते हैं। और जो एडवांटेजेस हैं कि क्यों हमें डॉकर यूज़ करना चाहिए, सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि जो कंसिस्टेंसी है अक्रॉस एनवायरनमेंट की, आपकी जो एप्लीकेशन है वो सेम ही बिहेव करती है, चाहे वो आपका डेवलपर का टेस्ट इन्वायरमेंट है जहाँ प्रोडक्शन है, सब जगह सेम ही काम करेगी। फिर आइसोलेशन भी है कि जो हर एक कंटेनर आपको ऑपरेट करता है, जो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करता है दूसरों से, उनका उसका अपना जो इन्वायरमेंट होता है जो कि होस्ट से सेपरेट होता है, अदर कंटेनर से इस भी वो सेपरेट होता है, मीन आइसोलेशन भी है हमारे पास। फिर रिसोर्स एफिशिएंसी बहुत है, क्योंकि कंटेनर जो है वो होस्ट जो सिस्टम का है वो जो ओएस कर्नल है उसको शेयर करते हैं, और बर्डन नहीं किया जाता उसको। एक तो हाइपरवाइजर का वर्चुअलाइजेशन का ओवरहेड बहुत ज़्यादा होता है, और ये जो कंटेनर्स होते हैं जो ये बहुत ही एफिशिएंट होते हैं जो ट्रेडिशनल वर्चुअल मशीन से। फिर स्पीड है, डॉकर जो कंटेनर है उनको मिली सेकेंड में स्टार्ट किया जा सकता है, और वो लेस कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज वगैरह चाहिए। सपोज हमने 3 VM चलाई है, क्रिएट करनी है, उसके बाद स्टार्ट करना है, हो सकता है 1 घंटा लग जाए। 3 कंटेनर है, हो सकता है 1 सेकेंड ही लगे। तो ये इतना ज़्यादा डिफरेंस है। और फिर माइक्रो सर्विस जो आर्किटेक्चर है, जो डॉकर है वो आइडियल है माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के लिए, क्योंकि जो आपकी हर एक माइक्रो सर्विस है वो आप उसको अपने कंटेनर में चला सकते हो, जिससे आप सेपरेशन मेंटेन कर सकते हो, मॉड्युलैरिटी कर सकते हो और स्केलेबिलिटी कर सकते हो।